हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसको वन लाइनर फॉर्म में देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का सारा प्रश्न जो 38वीं से लेकर 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है उसका डिस्कशन करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें पहला टॉपिक दिया है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। चलिए तो देखते हैं पहले प्रश्न से। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? किसको दिया था? अख्ता मतलब अपनी गद्दी प्रदान किया था। ये मोहम्मद गोरी किसको दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसको ये भारत में अपना गद्दी देके और पुनः लौट गया था। सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1178 ईस्वी में। किसके द्वारा? गुजरात के चालुक्य वंश, उनके द्वारा। कौन? मोहम्मद गोरी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। ये नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त भी करवाया था बख्तियार खिलजी ही। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। अब देखेंगे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। और शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता। कौन सा शासक था वो? तो वो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट देखेंगे, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बीपीएससी में 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति अपनाई थी? बलबन ने। रक्त और लौह नीति बलबन। भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? नौरोज की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। फारसियों का त्यौहार है ये। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थियरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थियरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? कौन था वह शासक? बलबन था। नेक्स्ट देखेंगे, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे हैं। किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या बोला है? राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तुगरिल खान ने विद्रोह किया बलबन के समय। तुगरिल खान ने विद्रोह किसके समय किया था? बलबन के समय। अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? मंगोलों के विरुद्ध कौन लड़ रहा था? जाफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ रहा था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं। किसने बोला है ये? एएल श्रीवास्तव ने। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम था रतन सिंह, राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह।
जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था चित्तौड़ पे तो वहाँ का शासक थे राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया था उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। मतलब जमीन में जो फसल लगाया जाएगा उसका आधा राजस्व कौन लेगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। का विरोध किया था? तो उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, किसी ने नहीं किया था। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके लिए बोला था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन किया गया था। कहाँ पे? नालंदा में। कहाँ पे किया गया था? किसको? मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। कौन सा सुल्तान है जो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? फिरोज तुगलक। आगे देखते हैं। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक के। दिल्ली के सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों बनाने और रख रखाव के खर्चे किसके द्वारा वहन किए जाते थे? तो काश्तकारों के द्वारा वहन किए जाते थे। वह वेनिस यात्री जो 1420 ईस्वी में के आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था, निकोलो डी कॉन्टी। अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके कब? 1420 में कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी विजयनगर पहुंचा था। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था तुगलक वंश है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गोरी और शेर शाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। कौन? ये फिरोज तुगलक था जो फलों की गुणवत्ता सुधार करने के उपाय किए। कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। और किसने स्थापित किया था? तो फिरोज तुगलक ने। आगे देखते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? सैयद वंश का। किसके आक्रमण के बाद? तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ था। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। पूछता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी। अब हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय ने बहमनियों को किससे छीना था? गोवा से। बहमनियों से गोवा को छीना था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ। गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? कुली कुतुब शाह के साथ। कौन से? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। किसके? देवराय द्वितीय के काल में कौन आया था? फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की
मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेवराय ने क्या किए थे? नागलपुरम नगर बसाए थे विजयनगर में अपनी मां के नाम पर। कौन थे वो? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी, और वहाँ की राजधानी भी हम्पी को ही माना जाता था। तोलकापियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। तोलकापियम का संबंध किससे है? द्वितीय संगम काल से। आगे देखते दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित है? रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते थे? खराज, उस्र एवं मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल इन धातुओं से बने थे। टंका चांदी से, ससगनी और जीतल तांबा से। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य और साहित्य। दिल्ली सल्तनत में कला एवं स्थापत्य और साहित्य देखेंगे। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी में। कागज का प्रारंभ कब हुआ था? 12वीं सदी में। संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। यह कहा था किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। क्या बोले थे? जियाउद्दीन बर्नी संपन्नता ने षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया, जबकि दरिद्रता, अस्थायित्व और शांति की गारंटी देती थी। जियाउद्दीन बर्नी के कथन है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था अलाई दरवाजा का निर्माण। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वार बनता है दक्षिणी। तबकाते नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले पर पहला विवरण प्राप्त हुआ था। बख्तियार खिलजी का जो हमला किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, इसका पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकाते नासरी से। किससे? तबकाते नासरी से। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रेहला में। इब्न बतूता का वृत्तांत रेहला। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके द्वारा किया जाता था? गांव के सरपंच के द्वारा। फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी। फुतुहात आलमगीरी लिखी गई थी ईश्वर दास नागर के द्वारा। किसके द्वारा? ईश्वर दास नागर के द्वारा। भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी अपने रीजनल लैंग्वेज में ही लिखे थे। इस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से थे। आगे देखते हैं। 12 की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। 12 की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया था उत्तर भारत में। सही मिलान नहीं है, यानी क्वेश्चन पूछा होगा कि सही मिलान कौन सा नहीं है, तो उसमें सगुन दिया, किसी भी रूप में मूर्ति की पूजा से घृणा करते थे, ये सही नहीं है। अब देखेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। पहले हम बाबर को देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। बाबर की सैन्य कुशलता की वजह से वो पानीपत का युद्ध जीते थे। तुझे के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की में। तुझु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की में। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण थे प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई थी। हुमायूं और शेर शाह।
हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करना है। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा, फिर कन्नौज, उसके बाद सरहिंद। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? चौसा का। कब? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की? तो वो शेर शाह सूरी था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। किस पर? चुनार दुर्ग पर। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और नूर निसा बेगम ने से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम बिहार में ही है। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह, इस्लाम शाह। किसने? सिकंदर शाह और इस्लाम शाह ने। देखेंगे अकबर के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना कौन थे? सेना के सेनापति थे हकीम खान। आगे देखिए। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं और अकबर में से इनमें से मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो लंबे समय तक शासन किया था? अकबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। क्या करने के लिए? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्वी और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के सम्राट के बारे में कहा है। किसके बारे में ये कहा गया है? कि वो भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था। तो वो अकबर के बारे में कहा गया है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। आगे देखते हैं। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन-ए इलाही किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? 1576 ईस्वी में। बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। इस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था। किसके बीच हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच। नेक्स्ट है जहांगीर। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रॉ भारत आया था? जहांगीर के काल में। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर के समय चित्रकला शीर्ष बिंदु पर थी मुगल काल में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था किसके द्वारा? नूरजहां ने। पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पर्चिनकारी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है किससे? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट है शाहजहां एवं औरंगजेब। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। किसको? A.L. श्रीवास्तव ने क्या कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। आगे देखते हैं।
मुगलकालीन प्रशासन क्या है? मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। क्या? मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था क्या था? बटाई शब्द का लगान निर्धारण का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत बंदरगाह को। मुगल कालीन की संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में देखेंगे। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए कारखाना हुमायूं के द्वारा बनवाया गया था। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुस्समद मीर सैयद अली। किसके द्वारा? अब्दुस्समद मीर सैयद अली। आईने अकबरी लिखी गई है अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। दसवंत और 52 प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, अकबर के, सबको पता होगा। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। तबकाते अकबरी, जिसे कई बार अबुल फजल की अकबरनामा से ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, किसने लिखी है? निजामुद्दीन अहमद ने। किसने? निजामुद्दीन अहमद ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम के द्वारा। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खान को। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच का कथन है। सिख संप्रदाय एवं मराठा राज्य। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का, जो 10वें गुरु है और अंतिम गुरु भी। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? शिवाजी के। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सर्रम जामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। सर्रम जामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से। मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मुहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसको? शाह आलम द्वितीय को। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसने साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो इसमें से कोई नहीं है और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। नोट में देख लेते हैं। तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए कहा जाता था कि उसका साम्राज्य चांदनी चौक से पालम तक था। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास में जितने भी बीपीएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम सीडीपीओ सब में पूछा गया था उसका डिस्कशन कर चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में देखेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।